सभी को नमस्ते। स्वामी जी, आपको प्रणाम। हमारा जो एचएचएल का कार्यक्रम है उसमें ये शायद अंतिम लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर छूट गए हैं विरल भाई के, वो बाद में जब समय मिलता है तब हम करेंगे, पर आज का ये अंतिम लेक्चर रहेगा। शुरुआत हम जनरली प्रेयर से करते हैं, तो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रेयर के लिए। सभी को नमस्ते। स्वामी जी, आपको भी प्रणाम। हमारे एचएचएल के कोर्स में स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का स्वागत है। वैसे जो लोग रामकृष्ण भावधारा से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्वामी जी का परिचय देना जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह से उनका स्वामी जी को लोग पहचानते हैं। स्वामी जी रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष है, जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ उसकी शाखा है। उनके पूर्वाश्रम में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के हिसाब से उन्होंने काम किया कुछ सालों तक, और उसके बाद रामकृष्ण मठ में जुड़ गए। शुरुआत में उनका पोस्टिंग रांची में रहा, वहाँ पे भी काफ़ी सारा सेवा का काम किया, और उन्होंने जो कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे संभाला उसको देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड भी मिला। गुजराती में रामकृष्ण भावधारा की एक मैगजीन है रामकृष्ण ज्योत, जो राजकोट से पब्लिश होता है, उनके संपादक भी रहे कुछ करीब करीब 11 सालों तक। उसके बाद उनका पोस्टिंग पोरबंदर में हुआ, और पोरबंदर में आश्रम को संभालते संभालते कई सारे सेवा यज्ञ भी किए, सेवा के कार्य किए। कुछ 37 जितनी स्कूल बिल्डिंग बनाई, 3 कॉलोनी बनाई पोरबंदर में। स्वामी विवेकानंद जी बड़ौदा में आए थे और कुछ दिन यहाँ पे रुके थे, और उस समय जो महाराजा के मंत्री थे, दीवान थे, उनके बंगलो, दिलाराम बंगलो में वो रुके थे। तो कई लोगों की इच्छा थी कि ये दिलाराम बंगलो मिशन को मिले, रामकृष्ण मिशन को,
क्योंकि स्वामी जी वहाँ पे पधारे थे, वहाँ पे रहे हुए थे, तो वहाँ पे भी एक आश्रम बनना चाहिए। और स्वामी जी ने उसमें उस बंगलो को रामकृष्ण मिशन गवर्नमेंट की ओर से रामकृष्ण मिशन को देने की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हमारे आज के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के वरद हस्त से उस बंगलो का लोकार्पण किया गया मिशन को, और उस पूरी प्रक्रिया में स्वामी जी का काफ़ी योगदान रहा। उसके बाद कुछ सालों तक बड़ौदा में रहे। स्वामी जी बड़ौदा में रहे, बड़ौदा के जो आश्रम है उनका उन्होंने उनको सँभाला, और उस समय से निसर्गोपचार केंद्र और विनोबा आश्रम का स्वामी जी के साथ संपर्क बना रहा। स्वामी जी के साथ, स्वामी जी का आश्रम के साथ प्रेम भरा संबंध रहा, और आश्रम की कई सारी प्रवृत्तियाँ उसमें स्वामी जी के आशीर्वाद भी प्राप्त होते रहे। हमारा जो ये एचएचएल का कोर्स है, वो उसी समय शुरू हुआ था जब स्वामी जी बड़ौदा के आश्रम में थे, और उस समय भी स्वामी जी का एक लेक्चर हमने इसी कोर्स में रखा था। बाद में तो उनका राजकोट वापस जाना हुआ, और अभी राजकोट के अध्यक्ष हैं। पूरे भारत में और विश्व के कई देशों में स्वामी जी प्रवचन के लिए जाते रहते हैं, काफ़ी बिज़ी रहते हैं। 2018 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन टोरंटो में ऑर्गेनाइज़ हुआ था, उसमें भी उनको बुलाया गया था, और भी कई सारे देशों में उनके लेक्चर सीरीज़ चलते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी एचएचएल के कोर्स के लिए उन्होंने समय निकाला है, और ये लेक्चर के लिए समय निकाला है। फिलहाल अभी कुछ अर्जेंट काम से उनको रांची जाना हुआ, आज हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे। हमारे एचएचएल के कोर्स में स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बातें मीरा माता जी ने कही है, बात हुई है, उनके कुछ लेक्चर्स हुए हैं। तो उसमें 4 योग की बात आती है। तो स्वामी जी का आज का प्रवचन हार्मनी ऑफ 4 योगास फॉर पीस एंड हैप्पीनेस उस विषय पर है। करीब-करीब 1.5 घंटे तक उनकी बात रहेगी, और मैंने खास स्वामी जी को विनती की है कि ये विषय ऐसा है कि लोगों के कई सारे प्रश्न होंगे, तो पिछले लास्ट 30 मिनट्स, पिछला आधा घंटा स्वामी जी हमारे प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्वामी जी से विनती करता हूँ कि हार्मनी ऑफ 4 योगास फॉर पीस एंड हैप्पीनेस हिंदी में अपना प्रवचन शुरू करें। स्वामी जी, ओवर टू यू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आदरणीय डॉक्टर श्री भरत भाई शाह एवं विनोबा आश्रम और निसर्गोपचार केंद्र वडोदरा के अन्य ट्रस्टीगण, अन्य महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं प्यारे मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज फिर से एक बार निसर्गोपचार केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। अंतर केवल इतना है, इसके पहले के सभी कार्यक्रम ऑफलाइन थे और यह कार्यक्रम ऑनलाइन है। ये पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस पेंडेमिक की यह देन है। मैं किसी एक विशेष कार्यक्रम से यहाँ रायपुर आया हूँ। वैसे तो राजकोट में ही रहता हूँ, परंतु अचानक मुझे आना पड़ा यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में। परंतु क्योंकि मैंने वचन दिया था
कि इस तारीख को इस समय मैं दूंगा, तो अभी बहुत अधिक व्यस्तता होने के कारण मैंने पहले तो सोचा था कि शायद मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। फिर भी प्रभु की असीम कृपा से ये संभव हो पाया है। हमारी यहाँ की विवेकानंद विद्यापीठ जो रायपुर में है, उनके सौजन्य से यह ऑनलाइन जुड़ना संभव हो पाया है। तो सबसे पहले मैं तो विनोबा आश्रम निसर्गोपचार केंद्र को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। विशेषकर डॉक्टर भरत भाई शाह को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। इतनी अच्छी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, मैंने स्वयं उन प्रवृत्तियों को देखा है और उसका टेस्ट भी लिया है। ऐसा नहीं कि केवल बाहर से देखा है। आई हैव टेकन द सब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑल्सो। तो मैं वहां पर था भी कुछ समय के लिए। तो वहां की सेवा की भावना, अत्यंत उदात्त सेवा की भावना और बहुत ही सुंदर रिजल्ट, ये सब भी देखा है। और अभी जब लोग पेंडेमिक के कारण परेशान है, तब ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा यह जो एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स का आयोजन हुआ है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और मुझे यह पूरा विश्वास है इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का जो तनाव है वह दूर होगा, अंत तो कम होगा, और भी इस तनाव से जूझने का मार्ग ढूंढ सकेंगे और उसको कम कर सकेंगे। तो आज का विषय रखा गया है हार्मोनी ऑफ 4 योगास फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। सुख एवं शांति के लिए योगों का समन्वय। बहुत ही सुंदर यह विषय है। आज हम देखते हैं कि आधुनिक मानव शांति की खोज में है। सभी लोग टेंशन में हैं। अभी तो कोरोना वायरस पेंडेमिक 3rd वेव अभी लगभग समाप्त होने जा रही है। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण सभी लोग टेंशन में थे, टेंशन में आ गए थे, ये तो स्वाभाविक है। परंतु कोरोना वायरस पेंडेमिक आने के पहले भी लोग टेंशन में ही थे, शांति की खोज में ही थे। The happiness industry is the 5th largest industry in the world today. आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि बाकी सब इंडस्ट्री में काफी कम हुआ है उनका टर्नओवर। बाकी सब बिजनेस ठप हो रहे हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण और दूसरे कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण। पर एक इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ रही है, वो है हैप्पीनेस इंडस्ट्री। सभी को सुख और शांति चाहिए और इसके लिए जो सेमिनार्स, वर्कशॉप, हैप्पीनेस वर्कशॉप्स, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के कार्यक्रम, वर्कशॉप्स, फिर योगा ध्यान के ऊपर के कार्यक्रम, योगा मैट और इनके सबके जो इक्विपमेंट, ये सब मिल मिला करके जो हैप्पीनेस इंडस्ट्री है, योगा इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द योगा इंडस्ट्री, ये वन ऑफ द मोस्ट थ्राइविंग इंडस्ट्रीज, 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड हो गया। इसी से आपको लगेगा कैसे सभी लोग सुख शांति की खोज में भटक रहे हैं। और सभी लोग टेंशन में हैं और मानसिक तनाव की स्थिति में है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे पैसा वाला हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बच्चे हो या वृद्ध हो, पैसे वाले हो गरीब हो, सभी लोग टेंशन में है। ये टेंशन का युग आ गया। एक छोटी बच्ची को मैंने पूछा कैसी हो, बोले बहुत टेंशन में हूँ। है, इतनी छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या टेंशन? बोले मैं स्वामी जी अभी सीनियर केजी में हूँ। पिछले साल जूनियर केजी में थी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी। अब इस बार मम्मी ने कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, इसलिए बहुत टेंशन में हूँ। ये कंपटीशन का युग आ गया, इसलिए टेंशन का युग आ गया। दूसरा कारण है इस टेंशन का जनरेशन गैप। एल्विन टॉफलर ने कहा था बहुत वर्षों पूर्व, किताब लिखी थी द फ्यूचर शॉक। उन्होंने कहा था द होल सोसाइटी इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एट सच एन एक्सेलरेटेड स्पीड दैट द
future humanity will not be able to absorb that shock, and that time has come. ये उन्होंने कहा, पहले से ही कहा था कि पूरा समाज इतनी अधिक गति से, तीव्र गति से बदल रहा है कि इसका जो शॉक है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी सोसाइटी। यही आज हो रहा है, जनरेशन गैप हो रहा है। पहले जनरेशन गैप 100 साल में होता था, अभी तो कुछ वर्षों के भीतर में ही जनरेशन गैप हो रही है। माता पिता और बच्चों के बीच में कोई बहुत बड़ी गैप है। माता पिता बच्चों की बात नहीं समझ सकते हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं समझ सकते। जितने माँ बाप मेरे पास आते हैं उनका एक ही कंप्लेंट रहता है, एक ही कंप्लेंट उनकी कि आजकल के बच्चे लोग बात सुनते ही नहीं। ओबीडियंस की तो बात अलग है, बात सुनते ही नहीं। और जितने बच्चे मेरे पास आते हैं उनकी एकमात्र कंप्लेंट है, हमको परिवार में कोई समझता नहीं है, ना समझना चाहता है। तो जनरेशन गैप। और दूसरा कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के पीछे पागल। कितना पैकेज मिल रहा है, इसी की तरफ दृष्टि, और इसलिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं उस पैकेज को प्राप्त करने के लिए, मृगमरीचिका को प्राप्त करने के लिए। बाद में हाथ में कुछ नहीं आता है, हाय 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 करके मर जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एक किताब है डाना जोहार की, एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कंक्लूडिंग एविडेंस, there is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? Intelligence quotient. IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you why to play the game of life. तो IQ सिखाएगा हम जीवन का खेल कैसे खेलें, EQ हमें सिखाएगा जीवन में परिस्थितियां बदलती है तो मनस्थिति बदल करके हम कैसे वो खेल अच्छी तरह खेलें, और SQ सिखाएगा हम खेल क्यों खेल रहे हैं। What is the purpose of life? जीवन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, कहाँ हमको जाना है अंतोगत्वा। ये सब प्रश्नों के उत्तर ISQ से मिलते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा द मॉडर्न सोसाइटी हैज लॉस्ट, इज कंप्लीटली अ डम सोसाइटी वेयर दे हैव लॉस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ SQ। SQ के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं आधुनिक मानव के लोग, आधुनिक समाज, और अंधे के समान पीछे दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, और अपने जीवन का उद्देश्य भूल रहे हैं। और एक अच्छा उदाहरण देती है वहां पर डाना जोहार ने जो कहा, उसी उदाहरण को मैं अलग रूप से थोड़ा सा देता हूँ। एक मछली पकड़ने वाला नाव में बैठा था और सो रहा था, वो दोपहर का समय था, और मैक्सिकन कोस्ट के सामने पास में उसी कोस्ट पर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था। उसने देखा उसको तो बोले, क्या बात है, मछली क्यों नहीं मारता, अभी तो दोपहर हुआ है, अभी तो शाम बाहर ढली नहीं है, अभी से तू सो रहा है। बोले, बाबूजी बात ऐसी है कि सुबह सुबह मुझे इतनी बड़ी मछली मिल गई, तो उसको मैंने बेचा तो मुझे पैसा बहुत मिल गया, तो मेरा आज का कोटा कमाने का पूरा हो गया, तो अभी आराम फरमा रहा हूँ। अरे इसमें भी कोई कोटा सिस्टम होता है? अरे और मछली मार तो और पैसा मिलेगा, और पैसा का करूंगा क्या? क्यों? डिपॉजिट करना। डिपॉजिट शब्द ही उसने नहीं सुना था आज तक। बोले हाँ, बैंक में खाता खोल देना, जनधन योजना और उसमें डिपॉजिट करना, फिर डिपॉजिट करते करते बहुत डिपॉजिट दे तो दूसरी नाव खरीद लेना, फिर दूसरी नाव खरीदेगा तो और मछली मिलेगी तो और पैसा मिलेगा, फिर पैसे करूँ क्या, फिर डिपॉजिट करना और बढ़ेगा, फिर तीसरी नाव लेना, देन यू विल बिकम CEO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। बोले तू बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हो जाएगा। फिर देन यू ओपन योर ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मूव योर हेडक्वार्टर फ्रॉम मैक्सिको टू न्यूयॉर्क, और सारे विश्व में फिर जाना, भ्रमण करना, ब्रांचेस खोलना और पैसा कमाना। फिर क्या, जब इस प्रकार से जाएगा तो नेचुरली बाईपास सर्जरी 3 बार जब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इस ट्रैवलिंग के कारण, तो फिर डॉक्टर यदि बोलेंगे नो मोर, इसके बाद और नहीं हो सकता है, देन यू रिटायर। फिर रिटायर हो जाना, रिटायर होकर के ये सब कंपनी को बेच देना, फिर जो पैसा आएगा लेकर के मेरे पास आना, आई एम एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, तो मैं क्या करूंगा तुमको बता दूंगा किस जगह पर कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। ऐसा तो इन्वेस्ट करेगा बाद में तो तेरे को फिक्स्ड इनकम आएगी हर महीना, और तू आराम से सो सकेगा, कोई ट्रैंक्विलाइजर की आवश्यकता नहीं होगी।
अरे मैं तो आराम से सोया था, आप ही ने मुझे जगाया। आराम से सोने के लिए इतना लंबा चक्कर। डाना जोहर कहती है, दिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट has got high IQ. He knows how to make money. But this fisherman has got low IQ. He doesn't know how to make money. पर ये जो मछली पकड़ने वाला, इसका IQ लेवल कम है, उसको पता नहीं है कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। But this management consultant has got low IQ. He doesn't know the purpose of life. Purpose of life is to enjoy, is to have happiness and peace. जीवन का उद्देश्य सुख और शांति है, वो भूल गया है। ये मछली पकड़ने वाला पास IQ ज्यादा है उसके पास, वो जानता है जीवन का उद्देश्य सुख और शांति प्राप्त करना है। ये तो एक आख्यायिका है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे कमाने के लिए हम प्रयत्न न करें, पर कहने का मतलब द प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। हम लोग ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, कि पैसा आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। यदि ऐसा ही होता तो ऐसी कई देश है जहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जहाँ आत्महत्या का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, जहाँ साइकिक पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। यदि वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यदि अच्छा होने के बावजूद भी होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यह जो हमारा इक्वेशन है वो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि पैसे के जीवन में आवश्यकता नहीं, पैसे की बड़ी आवश्यकता है प्रत्येक क्षेत्र में, विशेष करके भारत के लिए। वी मस्ट हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बिना हम सुपर पावर नहीं बन सकेंगे। अभी 4th इकोनॉमिक सुपर पावर बन गए, पर कैपिटा इनकम अभी भी हमारी कम है, केवल जीडीपी ग्रोथ से नहीं होगा। वी मस्ट बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट। और हमारे व्यक्तिगत क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी हमें और पैसा कमाना है। परंतु यहाँ जो बात कही जाती है वो यह है कि पैसे हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। केवल पैसे के द्वारा हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती। अभी हमारे जीवन, हमारे मन में यह बात है, बस एक बार मर्सिडीज बेंज कार आ गई, हमारी लेटेस्ट मॉडल की कार आ गई, लेटेस्ट मॉडल के चश्मे आ गए, लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस आ गया, लेटेस्ट मॉडल का भवन तैयार हो गया, तो हम बस सुख 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 और सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे। गलत बात है। केवल उसके द्वारा नहीं होगा। इफ यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ लिविंग, सिंपली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट गोइंग टू गिव अस हैप्पीनेस एंड पीस। ये बात हमको जानना बड़ा आवश्यक है। हम लोग इतने समय से सुख और शांति की खोज में हैं, पर सुख और शांति नहीं मिल रही है। कारण क्या है? वी आर सर्चिंग एट ए रॉन्ग प्लेस। एक बुढ़िया थी, रो रही थी, तो किसी भले आदमी ने कहा, बुढ़िया रो रही है, देख लो बेटा मेरी सुई खो गई। तो उसमें रोती क्या है? चल मैं खोज देता हूँ। उसने भी खोजा, बहुत खोजा, उसको भी नहीं मिली। फिर उसको ट्यूबलाइट हुई। अच्छा कहाँ खो गई थी? बेटा भीतर कमरे में खो गई थी। अरे तू तो बाहर बरामदे में देख रही है। बेटा वहां अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ देख रही हूँ। हजारों साल तक देखो, सुई नहीं मिलेगी। कोई है भीतर में, ढूंढ रही है बाहर में, कभी नहीं मिलेगी। ये हम सब की कहानी है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हमारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको? लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल के ड्रेस में, लेटेस्ट मॉडल के भवन में। कभी नहीं मिलेगी। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्य आत्मा है जो अत्यंत सूक्ष्म है। यह कठोपनिषद की बात है। और फिर क्या कहा? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। यह जो नित्य आत्मा है उसके भीतर में परम नित्य आत्मा है। जो चैतन्य तत्व है उसके भीतर में परम चैतन्य तत्व है। वह जो परमात्मा सबके भीतर में है, उस परमात्मा का जिसने दर्शन किया, जिसने दर्शन नहीं किया, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती, परमानेंट शांति नहीं मिल सकती, शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम। आत्मा के भीतर में अवस्थित उस परमात्मा के दर्शन जिसने नहीं किए, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। जो धीर व्यक्ति उसका दर्शन कर लेते हैं, तेषाम शांति शाश्वती, उसी को शाश्वत शांति मिलती, नेतरेषाम, दूसरों को नहीं मिलती है। यह कठोपनिषद की वाणी है। और इसीलिए कबीर ने कहा,
मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। अरे शाश्वत शांति और सुख का स्रोत तो भीतर में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। कस्तूरी मृग होता है, हिमालय में पाया जाता है, बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। क्यों? कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है, दौड़ते दौड़ते थक करके मर जाता है। बाद में पता पड़ता है कस्तूरी तो उसके पेट के भीतर में थी, सुगंध वहां थी, वो बाहर दौड़ रहा था, दौड़ दौड़ के पीछे दूसरों के बाहर में वो ढूंढ रहा था, नहीं मिली उसको। मरने के बाद पता पड़ा कस्तूरी तो उसके पेट में ही थी। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। जैसा ये पशु वन में जाता है बिना सदगुरु के, वैसे ही हमारी दशा होगी। क्यों? शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हमारे भीतर में है, उसको हम लोग भूल गए। परंतु इसकी हमें अनुभूति इसलिए नहीं होती क्योंकि बीच में अज्ञान का पर्दा है। और इसीलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे, तुहे पिया मिलेंगे, कटु को वचन मत बोल रे, तुहे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा, अहंकार का पर्दा दूर करना होगा। ये अहंकार का पर्दा दूर कैसे होगा? उसके 4 उपाय हैं। 4 तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग के ग्रंथ में ये पूरे योग का निचोड़ दे दिया, 4 योगों का निचोड़ देते हुए कहा, और सारे ज्ञान का पूरा निचोड़ देते हुए क्या कहा? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है, दिव्यता विराजमान है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी ने? प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है, परंतु वो अभिव्यक्त नहीं हुई है। पोटेंशियली डिवाइन है दिव्यता, सुषुप्त रूप से विराजमान है, सुषुप्त रूप से। तो अब क्या करना है? जागृत उसको करना है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट, उसको अभिव्यक्त करना है, इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना है पहले से। हमको इंपोर्ट नहीं करनी दिव्यता, किसी को इंपोर्ट नहीं कर। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्यता विराजमान पहले से है, बाहर से नहीं लानी है। पर हमको उसकी प्रतीति इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अभिव्यक्त नहीं हुई है। इट इज इन अ पोटेंशियल फॉर्म, काइनेटिक फॉर्म में नहीं, पोटेंशियल फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रहती है, वो दिखती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी दिखती है, तभी वो पोटेंशियल है। तो क्या करना क्या है? उसको अभिव्यक्त करना है, बस इतना ही करना है। बाहर से नहीं कहीं से लाना है, इंपोर्ट भी नहीं करना है, नो इंपोर्ट लाइसेंस नीडेड। आपको फर्स्ट मैनिफेस्ट पर करना है, अभिव्यक्त करना है। तो ये अभिव्यक्ति आएगी कैसे? 2 उपाय हैं, बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करके हम इस दिव्यता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? उसके 4 उपाय हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये चारों योगों के 4 योग हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ऑल द योगास आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली टेकिंग यू टू द सुप्रीम। ये चारों योग अपने आप में सक्षम है कि आपको परम पद की प्राप्ति करा दें। तो पहले तो योग की परिभाषा हम सुन लें। योग क्या है? पतंजलि योग सूत्र में कहा, योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों का निरोधी योग है। परंतु योग आया है शब्द युज धातु से। संस्कृत में युज का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो परम चैतन्य तत्व का व्यक्तिगत चैतन्य तत्व के साथ जुड़ना, उसको कहा गया योग। और योग दूसरा हम ले लेटिन शब्द, वो है योग।
वायोकेयी। वायोकेयी से भी का मतलब होता है जोड़ना, टू योक, जॉइन, टू जॉइन। दिव्य हमारे भीतर में जो व्यक्तिगत चैतन्य तत्व है, उसका वैश्विक चैतन्य तत्व के साथ जो मिलन होता है, उसी को योग कहते हैं। कहने का मतलब, जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, जब हमारे भीतर की दिव्यता प्रकट हो जाती है, तब क्या होता है? शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद हमें मिल जाता है। कैसे? योग के द्वारा। तो योग है, योग का उद्देश्य केवल योगासन नहीं है, योग का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, वो बहुत आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उसमें कोई मिनमेक नहीं है, उसमें अवश्य ये करना चाहिए। परंतु दैट इज नॉट ऑल, दैट इज ओनली वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ योगा। योग का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम योग है, उद्देश्य है उस दिव्यता की अभिव्यक्ति, जिससे अनंत सुख मिले, अनंत ज्ञान मिले, अनंत आनंद मिले और शाश्वत सुख मिले, शाश्वत शांति मिले, शाश्वत आनंद मिले। ये योग का चरम लक्ष्य है, इसको भूलना नहीं है। तो वी आर ending up in a very small type of package। यदि हम केवल उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग का उपयोग करते हैं, तो हमने बहुत कम में अपने आप को हमने एग्री कर दिया, हमने अपना डील कर दिया। इफ यू रियली वांट टू हैव ए प्रॉफिटेबल डील, तो हमको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद ये योग दे सकता है। तो पहला है राजयोग। राजयोग है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर आधारित है, जिसमें कि अष्टांग योग भी उसको बोलते हैं। अष्टांग योग, उसके 8 स्टेप हैं, 8 सोपान हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 सोपान है। यम क्या है? यम है 5, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अब संग्रह न करना, अहिंसा, ये 5 यम है। और नियम क्या है? ये भी 5 हैं। शौच, स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में श्रद्धा और ईश्वर की प्रति शरणागति, ये 5 नियम हैं। यम और नियम के भित्ति पर ये पूरा राजयोग खड़ा हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में अष्टम सोपान है समाधि। अब आदमी मानो क्या चाहता है? इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट समाधि, और सीधा 8वें सोपान पर जाना चाहता है। और यम नियम बोले हमको अच्छा नहीं लगता है। आधुनिक मानो क्या कहता है? ये यम नियम हमको अच्छा नहीं लगता है। यम में सत्य, अरे और सत्य का पालन तो पुराने जमाने की बात है, सत्यमेव जयते। नया मंत्र क्या है मालूम है? असत्यमेव जयते। बोले असत्य का पालन करो तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये सत्यमेव जयते पुराना है। फिर चोरी नहीं करना, हाँ ये बात है, चोरी हम नहीं करते हैं। वो इनकम टैक्स की चोरी तो सभी लोग करते हैं, वो थोड़ी सी करते हैं, बाकी कोई चोरी नहीं करते। तो अस्तेय भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य बोले पुराने जमाने की बात है, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल और प्री मैरिटल का जमाना है, कहाँ आप ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं, वो भी गया। अपरिग्रह, संग्रह न करना, अरे भाई हमको तो हमारा मुख्य शौक यही है शॉपिंग। रोज जा करके मॉल में से जितनी वस्तुएं है उसको घर में ला करके घर को मॉल बनाना, ये हमारी मेन हॉबी यही है। हाँ आजकल हॉबी रहती है, पहले हॉबी हम पूछते थे क्या हॉबी है तो बोलते थे भाई पेंटिंग हमारी हॉबी है, म्यूजिक पेंटिंग। अभी नई नई हॉबी हो गई। एक हॉबी बोलते मेरी हॉबी है शॉपिंग। रोज मैं मॉल में जाती हूँ और जितनी वस्तु खरीद करके लाती हूँ। अब वो मकान छोटा पड़ रहा है, केवल 10 कमरे हैं। तो नए मकान की अभी बात शॉपिंग चल रही है। ये शॉपिंग ये भी हॉबी है। तो उनको बोलेंगे अपरिग्रह है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी तो जितना संग्रह किया जाए उतना अच्छा है, अपरिग्रह भी नहीं होगा। अहिंसा, हाँ अहिंसा का हम पालन करते हैं। न हमारे पास छुरी है, न हमारे पास कोई अस्त्र है। हाँ
परंतु हाँ, AK-47 है, वो जीप में जो AK-47 है, ऐसे शब्द बोलते हैं कभी कभी हम लोग कि सामने वाला आदमी 10 साल तक याद रखता है। उसको हिंसा हुई कि नहीं? 10 साल तक आपने उसको घायल कर दिया, तो हिंसा हुई कि नहीं? तो हिंसा भी हमारे द्वारा नहीं होगा। सत्य का पालन संभव नहीं, अस्तेय का पालन संभव नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं, अपरिग्रह का पालन संभव नहीं, अहिंसा का पालन संभव नहीं आधुनिक मानव के लिए, शौच संभव नहीं है, बाह्य और अंतर सूची दोनों चाहिए, केवल बाह्य नहीं। अभी तो बाह्य भी छोड़ा, बाह्य भी नहीं लगते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स आप देखिए तो उनका जाके हॉस्टल में उनका कमरा देखना, अरे बाबा रे बाबा, कमरा देखने से पता लगेगा सोच क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है। अस्वच्छता का चरम सीमा आपको मिलेगी, अस्वच्छता की चरम सीमा। एकदम इधर उधर सब पटका हुआ है, कुछ देखने का नहीं। कमरे इन लोग के देखते हैं आजकल मॉडर्न स्टूडेंट्स के, तो स्वच्छता तो रहती ही नहीं है। और आंतरिक स्वच्छता तो बहुत बड़ी बात है, बाह्य स्वच्छता भी नहीं रहती है। तो शौच नहीं है, संतोष किसी को नहीं है। अभी तो मोटिवेशनल स्पीकर्स, नेवर बी सेटिस्फाइड, इन्फिनिट शुड बी योर गोल। और आगे और आगे, गो फॉरवर्ड, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड। हाई गोल, हाई ड्रीम हाई, एंड इफ यू कैन नॉट रीच, कमिट सुसाइड। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हाई, पर अभी किस धरातल में वहां से शुरू करना वो नहीं बोलते हैं। बस जाओ बाहर, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, पर फाउंडेशन की परवाह मत करो। डायरेक्ट 7th फ्लोर में जंप करो। नो प्रिपरेशन, नो फाउंडेशन। और बिल्डिंग 7th फ्लोर का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, 7th फ्लोर का, और नीचे के 6 फ्लोर का कुछ किया ही नहीं, तो गिरना ही है। फिर फ्रस्ट्रेशन होना ही है, फिर सुसाइड होना ही है। नो प्रिपरेशन, नो फाउंडेशन। ये संतोष बिल्कुल नहीं है, संतोष बिल्कुल मत रखना, यही मोटिवेशनल स्पीकर बोलेंगे। तो शौच नहीं होगा, संतोष तब तो आजकल के जमाना नहीं होगा भाई। ये तब हमारे बस का बात नहीं। हमको तो कंफर्ट चाहिए। नो कंफर्ट भी पुराना हो गया। लग्जरी, आई वांट लग्जरियस अपार्टमेंट, आई वांट लग्जरियस कार। मर्सिडीज बेंज से कम मुझे चाहिए नहीं। हालांकि अभी तो मर्सिडीज बेंज कार भी अभी समुद्र में है। डाल देता है। एक लड़के का अभी आया केस, हम तो आश्चर्यचकित हो गया। न्यूज आइटम आई कि एक लड़के को उसके पिताजी ने बर्थडे गिफ्ट दिया, उसको जागुआर चाहिए थी, उसने दिया मर्सिडीज बेंज। वो जाके मर्सिडीज बेंज, इतना गुस्सा है मर्सिडीज बेंज को, समुद्र में फेंक करके आ गया। मर्सिडीज बेंज वो कार को फेंक दिया। अभी अमेरिका में नई जोक शुरू हुई। पहले बोलते थे कि देखो हमारे बच्चे वो भारत में खा नहीं सकते हैं, तो तुम लोग खाना वेस्ट मत करो। चलो बेचारे लोग खा नहीं सकते। अभी उल्टा बोलते हैं कि जाओ तुम लोग नहीं कमा सकते, जाओ भारत में मर्सिडीज बेंज वो लोग फेंक रहे हैं समुद्र में, जाओ मर्सिडीज बेंज लेके आओ समुद्र में ढूंढ करके। इतने वहां के लोग एफ्लुएंट हो गए हैं भारत में। ऐसे भी मजाक के अभी जोक्स आ रहे हैं। जो भी हो, तो ये मर्सिडीज बेंज कार, तब हमको लग्जरियस चाहिए, सब कुछ लग्जरियस चाहिए। तब की बात छोड़ दो। स्वाध्याय टाइम नहीं है। वेयर इज द टाइम? व्हाट डू यू से? रोज 5 मिनट हमको स्वामी जी की किताब पढ़नी पड़ेगी? नेवर। हमारे पास 1 सेकंड नहीं है। क्या आप स्वाध्याय की बात कर रहे हैं? आधुनिक मानव के पास स्वाध्याय के लिए समय नहीं है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास नहीं तो ईश्वर प्रति शरणागति का भाव कैसे आएगा? तो यम हमारे द्वारा होगा नहीं, नियम हमारे द्वारा होगा नहीं। और चाहिए क्या? कुंडलिनी जागरण एकदम। और कब? एक रात में, रातों रात कुंडलिनी जागरण। और कुंडलिनी जागरण कराने वाले भी हैं। $500 में एक इंस्टेंट समाधि, बोलो। कर लेने वाले भी हैं, देने वाले भी। नॉट पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। कीमत पूरी चुकानी पड़ेगी। ₹1.5 में आपको सेल चाहिए तो मिलेगा बाजार में। फिर बोलना मत कि 1 घंटे में क्यों बंद हो गया। अच्छा सेल चाहिए, बैटरी चाहिए, तो पूरी प्राइस पे करो और अच्छी कीमत से अच्छा सेल खरीदो, और नहीं तो रोओगे, पछताओगे। उसी प्रकार से हमको शाश्वत सुख, शाश्वत शांति चाहिए। हमको योग चाहिए। योग
चित्तवृत्ति निरोध तक पहुंचना है, समाधि तक पहुंचना है, यू हैव टू पे द प्राइस। कीमत चुकानी पड़ेगी, यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम नियम के फाउंडेशन के बिना जो इमारत होगी वो इमारत आपको आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई उसका विकल्प नहीं होगा बाद में आपको। इसलिए बहुत सावधान। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के ग्रंथ में शुरुआत में ही ये चेतावनी दे दी कि कई लोग राजयोग पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा है, विदाउट द पर्सनल गाइडेंस ऑफ ए पर्सनल टीचर nobody should practice this what is been told, कि इसको प्रैक्टिस खुद से नहीं करना। कई लोग बाद में हमारे पास आते हैं कि उसका दिमाग ये हो गया, उसकी कुंडली ऊपर चली गई, नीचे नहीं आ रही है। भैया किसने बोला था धक्का मार कर ऊपर चढ़ाने के लिए? ऐसे कई केसेस आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं कि मेरी कुंडली ऊपर चढ़ गई, नीचे नहीं उतरी, मैं क्या करूं? किसी एक जन ने कहा कि मेरे को सारे दिन रात सांप नजर आते हैं। बोला भाई ध्यान तो अभी बंद करो तो थोड़ा सा, यू बी ए नॉर्मल मैन फर्स्ट, पहले तो नॉर्मल बनो, उसके बाद में, नहीं तो सुपर नॉर्मल बनते बनते अब नॉर्मल बन जाओगे। बन ही गया है वो तो, धीरे से फिर उसको ध्यान में बंद कराया, अभी कुछ ठीक हुआ है। तो जो भी हो, ये इतने सारे धोखे घड़ी भी चल रही है धर्म के नाम पर, ये भी एक कारण है। पर ये बात हमको पक्का निर्णय करना पड़ेगा, वी हैव टू पे द फुल प्राइस। यम नियम के फाउंडेशन पर ही राजयोग खड़ा हुआ है, अष्टांग योग खड़ा हुआ है। समाधि का आनंद चाहिए तो पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा, फिर आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये छोटी छोटी बात नहीं है। अभी हम लोग जो करते हैं वो ध्यान नहीं है, वो प्रत्याहार है। प्रत्याहार किसको बोलते हैं? किसी एक प्रत्यय पर आपने चिंतन करना शुरू किया। प्रत्यय हो सकता है दिव्य ज्योत हो, किसी महापुरुष का फोटोग्राफ हो, किसी महापुरुष की इमेज हो, किसी देवी देवता की मूर्ति हो, जो भी हो, आपकी कोई भी प्रत्यय का कुछ भी एक प्रत्यय में आपने अपने मन को संपूर्णतः एकाग्र करने का प्रयत्न किया, तो क्या होता है, जैसे ही मन में थोड़ा सा गया फिर मन भागता है, फिर उसको पकड़ के लाए, फिर न्यूयॉर्क भगा, फिर पकड़ के लाए लंदन भगा, फिर पकड़ के लाए मुंबई भगा, फिर पकड़ के लाए, यही चल रहा है। अभी हम लोग जो ध्यान करते हैं वैसे ही ध्यान बैठे चिंतन करे, फिर मन भग गया, फिर उसको पकड़ के लाए, फिर लग भग गया। इसका नाम प्रत्याहार है, ध्यान नहीं है। ये प्रत्याहार के बाद है धारणा। 12 सेकंड तक, 12 सेकंड बिना किसी विक्षेप के कंटिन्यूअसली लगातार यदि एक ही प्रत्यय पर हमारा मन केंद्रित हो गया, एकाग्र हो गया, तो उसको बोलते हैं यह धारणा। और 12 सेकंड्स इंटू 12 सेकंड 144 सेकंड, इतने माने 144 सेकंड, उतनी देर तक 144 सेकंड तक आपका मन एकाग्र रहा एक प्रत्यय पर लगातार, एक भी क्षण के लिए इधर नहीं जाना चाहिए, तब वो ध्यान कहलाता है। एंड 12 सेकंड टू 12 सेकंड टू 12 सेकंड, लगभग आधा घंटा यदि आपने एक ही प्रत्यय पर बिना किसी एक सेकंड के भी विक्षेप के एक ही पर, तब उसको समाधि बोलते हैं। उसमें भी संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ऐसे बहुत सारे उसके प्रकार है, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर कहने का मतलब यह है कि ये राजयोग कभी कभी लोगों को बहुत लुक्रेटिव लगता है, पर उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, और एक व्यक्तिगत किसी गुरु के मार्गदर्शन में ये सब साधना करनी चाहिए, तो अवश्य हमें यह सफलता मिलेगी। पर ये राजयोग ये बहुत महत्व का है आधुनिक मानव के लिए, चाहे उसको अष्टांग योग बोले, कुंडलिनी योग बोले, ये राजयोग बहुत महत्व का है। परंतु इट शुड बी प्रैक्टिस्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, और पहले फाउंडेशन तैयार करने के बाद ही उस पर हमें जाना चाहिए। तो ये राजयोग हो गया। उसके बाद है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है? देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, ये सब है, तीर्थ यात्रा करते हैं, ये सब भक्ति योग का विशेष करके प्रार्थना। और उससे भी आगे बढ़कर कहें तो ईश्वर को प्रेम करना, कि जिसको प्रेम करने के बाद कभी पछतावा नहीं होता है, ईश्वर से प्रेम करना। तो यह है भक्ति योग या प्रेम योग। फिर तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 अस्त्र हैं। उनके द्वारा हमको अपने सच्चे स्वरूप का
हमें ध्यान करना है, सच्चे स्वरूप का अनुसंधान करना है। हु एम आई, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? कभी कभी मैं कहता हूं मेरा शरीर आज बहुत दुख रहा है, इसका मतलब मैं और शरीर अलग है? तो क्या मैं मन हूं? नहीं, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, मेरा मन आज खराब है, तो मैं और मेरा अलग हो गया ना। मैं मन नहीं हूं, मेरा मन अभी खराब है, तो मतलब मैं मन भी नहीं हूं। तो मैं क्या अहंकार हूं? नहीं नहीं, मेरा अहंकार बहुत है, मैं बता दूंगा फिर। मेरा अहंकार, मैं अहंकार नहीं हूं। तो मैं मन भी नहीं हूं, तो क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मतलब मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार में, तो मैं क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं वही परब्रह्म परमात्मा, वही चिन्मय आत्मा, वही चिन्मय चैतन्यमय, वह मैं आत्मा हूं। यह श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा बारंबार विवेक बुद्धि के द्वारा श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधि ध्यासन करना, तो ये है ज्ञान योग का एक मार्ग। चौथा मार्ग है कर्म योग। कर्म योग के द्वारा कर्मों को पूजा में परिणत कर देना, यही कर्म योग। वर्क इज वर्शिप। जो भी काम हम करते हैं, यदि हम ईश्वर समर्पित बुद्धि से करते हैं और कर्म के फल हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो यह कर्म योग हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुरुभु माते संगोस्त अकर्मणि। क्या कहा भगवत गीता में? भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, फल में कदापि नहीं है। तो क्या कर, तू अपना मन कर्म में लगा, फल की चिंता मत कर। फल तुझे अवश्य मिलेगा, पर उसकी चिंता भी मत कर। कर्म का सिद्धांत ही है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। तो चिंता क्यों करता है? तेरा पूरा का पूरा ध्यान कर्म करने में लगना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगस्त अकर्मणि मां फलेषु कदाचन। यह सिद्धांत है कर्मयोग का। और बुद्धि युक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। यह योग है, वो कर्म की कुशलता को ही योग कहा है। तो आजकल वो जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं इंडस्ट्रीज में, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जीरो डिफेक्ट जापान में से आई, परंतु भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने यह जीरो डिफेक्ट की बात तब कही 5000 साल पहले। क्या कहा? योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। और यह योग हमें दोनों प्रकार के कर्म की कुशलता का भी योग कराता है, और उस परम योग की भी तरफ जा सकते हैं यदि सचमुच में हम कर्म को हम पूजा में परिणत कर सकें। वो कैसे होगा? अनासक्ति के द्वारा। अनासक्ति पूर्व यदि कर्म करें, कर्म के प्रति अनासक्ति, कर्म के फल के प्रति अनासक्ति, और ये दोनों को यदि हम ईश्वर समर्पित बुद्धि से कर सकें, तो यह होगा कर्मयोग। और उसी के साथ जुड़ा हुआ है सेवा योग। तो यह जो निष्काम हम दूसरों के लिए सेवा करते हैं, यह हमें उस परम पद की प्राप्ति करा देता है। और ये कैसा है, इस पर डबल प्रॉफिट की बात है। तो गुजरात में जब कोई भी बात बोली जाती है, तो सबसे पहले बोले फायदो शू था से, पहला बोलो फायदो। फायदा क्या होगा? तो मैं पहले ही फायदा के बोल, इसमें डबल फायदा होगा। क्यों? अरे जो करेगा, जो सेवा करेगा, जिसकी सेवा करेगा उसको भी फायदा होगा, जो सेवा करे उसको भी फायदा होगा। तो हम लोग जब जाते हैं सेवा, गांव में सेवा करने के लिए, तो बोलते हैं गांव वाले, अरे आप यहाँ आए हो सेवा करने, कुछ न कुछ तो स्वार्थ अवश्य होगा। ऐसे तो कोई आता नहीं हमारे गांव में सेवा करने, स्वार्थ तो होता ही है। तो हमने कहा भाई हम भी स्वार्थ से आए हैं। तो वो जो सरपंच था बड़ा खुश हो गया, चलो ये लोग कम से कम झूठ तो नहीं बोलते, बोल ही दिए कि हम स्वार्थ की बुद्धि से आए हैं। बोला भाई हम स्वार्थ से आए हैं, हम अपने स्वार्थ से तुम्हारी सेवा करने आए हैं। तो हमारा स्वार्थ क्या है समझ लो। अब हम लोगों ने घर बार छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने कहा भाई ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। और दूसरी बात श्री रामकृष्ण देव ने कहा, श्री राम के ईश्वर
मंदिर में भी मिल सकता है, मस्जिद में मिल सकता है, गिरजाघर में मिल सकता है। सब ईश्वर सभी जगह पर है। सबसे बड़ा ईश्वर है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, और मनुष्य के हृदय में जो ईश्वर है उसकी यदि ठीक ठीक से आप पूजा कर सकें, सेवा कर सकें, शिव ज्ञान से जीव सेवा कर सके, तो आपको जल्दी से ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। हमको जल्दी से ईश्वर प्राप्ति करनी है, इसलिए तो घर बार छोड़ा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं हमारे स्वार्थ के उद्देश्य से, आपकी सेवा करने। आपकी सेवा करने से आपके भीतर में जो परमात्मा है उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमको जल्दी से भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे स्वार्थ के उद्देश्य हम आए हैं, हमारे खुद के आत्मोन्मोक्षार्थम के लिए। जगत हिताय च कर रहे हैं, क्यों? आत्मोन्मोक्षार्थम के लिए, जिससे हमको मुक्ति होगी। बोले ये स्वार्थ अच्छा है और गांव वाले बोलते ये स्वार्थ अच्छा है, तब तो ये स्वार्थ अच्छा है। तो क्या हुआ, अरे गांव वालों की हमने सेवा की, उनको क्या मिला? रोटी कपड़ा मकान मिला, और क्या मिलेगा? कुछ भोजन दिया, राशन किट दिया। अभी जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का काम किया अभी कोरोना वायरस रिलीफ में, क्या दिया हमने? राशन किट दिए, पहले भोजन दिया, फ्री किचन शुरू किया, फ्री उनको खाना खिलाया, उसके बाद में कपड़े दिए, कपड़े वितरण किए, वस्त्र दिए, राशन किट दिया, मेडिसिन दिया, हम लोगों ने सैनिटाइजर दिया, मास्क दिया, बस। तो आप लोगों को क्या मिला? रोटी कपड़ा मकान। और हमको क्या मिला? अनंत ईश्वर, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत आनंद मिला। आपको कितना आनंद मिला? इतना आनंद मिला। और हमको कितना आनंद मिला? अनंत आनंद मिला। तो किसको प्रॉफिट हुआ ज्यादा? हमको ही प्रॉफिट ज्यादा हुआ। जो सेवा करता है उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर डबल प्रॉफिट की बात है ये। जिसकी सेवा की जाती उसको भी प्रॉफिट, जो सेवा करने वाला उसको भी प्रॉफिट। तो डबल फायदे वाली बात है ये सेवा योग। यही सेवा योग और कर्म योग का ही दूसरा भाग है। तो एक युवक आया था, जब स्वामी जी कलकत्ता विदेश से वापस लौटे, कलकत्ता में था, एक युवक आया, स्वामी जी मैं बहुत गुरुओं के पास गया, उन्होंने कहा उस प्रकार साधना की, पर मन में शांति नहीं मिल रही है। तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा अभी तू क्या साधना कर रहा है? बोले अभी जो लेटेस्ट गुरु ने बताया, आजकल गुरु बदलने की भी, जैसे लोग गाड़ी बदलते हैं ऐसे, और मोबाइल तो बदलते हैं 1 साल में, गाड़ी बदलते 2 साल में, तो ऐसे ही गुरु भी बदलते हैं 1-2 साल में। तो बोले अच्छा लेटेस्ट गुरु ने अभी जो बताया वो कर रहा हूँ। मैं क्या? बोले मैं खिड़की दरवाजे सब बंद कर देता हूँ, फिर मैं आंखों को बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद में मेरे मन को विचारों से शून्य करने का प्रयत्न करता हूँ, कंप्लीट शून्य करने का प्रयत्न। ऐसा मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पर शांति नहीं मिल रही। स्वामी जी का वश, यदि मेरी बात सुनेगा तो पहले खिड़की दरवाजे खोल और आंखें खोल, देख पास में कौन गरीब है उसको रोटी का टुकड़ा दे, देख पास में कौन बीमार है उसको दवाई दे, तत्काल तुझे शांति मिलेगी। अरे ये जीवंत ईश्वर है, ये ईश्वर मंदिर में है, उसको तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और ये कैसे है ईश्वर? ये तो जीवंत ईश्वर है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने पत्र में लिखा था, बहुत ही प्रेरणादायी पत्र लिखा उसमें। अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब मैं तुम्हें नया मंत्र सुनाता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के। वो क्या है? रोगी देवो भव, दरिद्र देवो भव। रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। क्यों? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में परमात्मा विराजमान। हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमितिमेति नान्य पंथा विद्यते न। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जिसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर स्वामी जी ने कहा, अमेरिका में शिकागो विश्व धर्म सभा में ये मंत्र सुनाया, श्वेता क्षेत्र उपनिषद का। फिर क्या कहा? हे अमेरिका वासी भाइयों बहनों, मैं भी तुम्हें इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूँ। क्या? अमृतस्य पुत्रा, ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, holy and perfect beings, ye divinities on earth, sinners, it is a sin to call him on. So it is a standing liable on human nature. Come up, alliance, and shake up the delusion that you are sheep. Your soul's immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye not matter, ye are not bodies. Matter is servant, not ye the servant of matter. Oh, अमेरिका वासी भाइयों बहनों, तुम तो अमृत की संतान हो,
शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी, वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत को भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो, जब कहता हूं मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। यह स्वामी जी ने संदेश दिया था शिकागो धर्म सभा में, और बाद में अमेरिका में 3.5 वर्षों तक रहे इसी वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए। यह संदेश उन्होंने सुनाया कि आज हम सब के भीतर में वो दिव्य आत्मा विराजमान है, जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है, अनंत दिव्यता विराजमान है। और उस दिव्यता को प्रकट करना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 योग हैं। तब कौन से योग का पालन करें? तो स्वामी विवेकानंद जी को पूछा कि कौन सा योग अच्छा है? स्वामी जी ने कहा चारों योग अच्छे हैं। तो आपने कौन से योग का पालन किया? स्वामी जी ने कहा मैंने चारों योग का एक साथ पालन किया। इसीलिए फ्रेंच मनीषी रोमर कहते हैं स्वामी विवेकानंद रोड ऑन ऑल द 4 हॉर्सेस टुगेदर, चारों घोड़ों पर सवार एक साथ हुए। और स्वामी जी ने खुद ने भी कहा ईच योगा इज इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ टेकिंग यू टू द सुप्रीम, बट द बेटर इट इज टू कंबाइन ऑल द 4 योगास। और सबसे अच्छा क्या होगा, हम चारों योगों को मिला दें। उससे क्या होगा, चारों योगों के फायदे मिलेंगे। और चारों योगों को पालन करने के समय में जो तकलीफें होती, जो डिफिकल्टीज होती, जो कठिनाइयां होती, वो दूर हो जाएगी। कैसे? जैसे कि राजयोग। अभी राजयोग का आपने केवल राजयोग का पालन किया, अच्छा 8 घंटा 10 घंटा ध्यान शुरू किया, फिर उसके बाद में क्या होता है, बस मेंटल हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि हमारे मन की वह कैपेसिटी नहीं है। आपने फाउंडेशन भी नहीं किया, यम नियम भी नहीं किया, सीधा गए ध्यान में और घंटों ध्यान कर लिया बिना प्रिपरेशन के, तो फिर एंडिंग अप इन ए मेंटल हॉस्पिटल। ये डर है कि नहीं? तो क्या करो, उसमें सेवा योग मिला दो, सेवा योग या कर्म मिला दो। तो सुबह शाम ध्यान करो और सारा दिन सेवा करो। तो क्या होगा, राजयोग में जो एक डेंजर है ऑफ एंडिंग अप इन ए मेंटल हॉस्पिटल, वो कम हो गया। साथ साथ में कर्मयोग भी आपने किया तो डबल फायदा हो गया। फिर केवल यदि कर्मयोग करते हैं मान लो, तो क्या होता है, डबल फायदा तो होता है, पर मन में अहंकार आ जाता है। देखा मैंने कितना बड़ा काम किया, और जहां अहंकार आया तो ज्ञान का पर्दा मोटा हो गया, तो मतलब फिर अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना है, कर्म योग में भक्ति योग मिला देना है। भाई मैंने नहीं किया, ये तो परमात्मा की कृपा से हुआ है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, ये तो भगवान ईश्वर ने सब कराया है। तो यह यदि मैं रखता हूं ऐसा भाव कि मैं तो निमित्त हूं, मैं तो केवल यंत्र हूं, तो अहंकार नहीं आएगा कर्मयोग का। तो कर्मयोग के अहंकार को दूर करने के लिए भक्ति योग मिलाओ। राजयोग के जो अत्यधिक अचानक कुंडली जागरण से जो हानि होती है, उसको दूर करने के लिए उसमें कर्मयोग मिलाओ। फिर केवल भक्ति योग करने जाते हैं तो स्वामी जी बोलते हैं दे बिकम सेंटिमेंटल नॉनसेंस। फिर वो भावनाओं में बह जाते हैं और फिर उसमें अपने जो बुद्धि को लोग बेच देते हैं, दे बिकम इम्प्रैक्टिकल। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा था भक्त हो भी तो हो भी, बोका हो भी क्या नो। अरे भक्त बनो, पर मूर्ख क्यों बनते हो, कोई भी तुमको मूर्ख बना देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त भले बनो पर बुद्धि सतेज होनी चाहिए। तो केवल भक्ति योग में यदि ज्ञान योग मिला देते हैं तो वो भक्ति योग का जो भावना में बहने के कारण जो नुकसान होता है वो अटक जाएगा। अच्छा केवल ज्ञान योग करे तो ज्ञान योग शुष्क है, उसमें भक्ति योग मिला दो तो वह उसकी शुष्कता दूर हो जाएगी। इस प्रकार से चारों योगों का यदि हम समन्वय करते हैं तो चारों योग का फायदा मिलेगा और चारों योगों के जो कुछ कुछ कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चारों योगों का समन्वय करो, केवल 1 2 3 4 एक दिन चारों योग का समन्वय। और एक बात है, आजकल की लैंग्वेज में कहें कि अभी जो कितनी कंपनियां हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन में खत्म हो रही है, कुछ कुछ लोगों का दिवाला निकल गया, कुछ कंपनियां बंद हो गई। तो कौन सी कंपनियां अभी भी चल रही है, जिन्होंने अपनी कंपनी में प्रोडक्टिविटी रखा, जिनकी कंपनियां बहुत कुशलतापूर्वक चलाई जाती है। ये कंपनियां, ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जब हमारा जो प्रोडक्शन है
लोअर कॉस्ट पे होगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और कम कीमत पर हम यदि कुछ काम कर सकते हैं, कम कीमत पर अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी रखते हुए, तब जा करके हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो कुशलतापूर्वक वह काम करना पड़ेगा। तो यह जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्री में ये जो काम किया, कुछ भी काम किया, तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। योगा कर्म से कौशलम का फल हमें से मिलता है। तो यह जो 4 योग जो हमने कहे, 4 योग के राजयोग कहा, ज्ञान योग कहा, भक्ति योग कहा और कर्म योग कहा। 4 योग के समन्वय से जैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा गया प्रोडक्टिविटी के लिए, ऐसे हमारे पास जितनी फैकल्टी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया। जैसे हमारे पास हाथ है, तो हाथ से हम कर्मयोग कर सकते हैं, ईश्वर का काम करें तो कर्मयोग हो गया। तो हमारे पास बुद्धि है ना, बुद्धि से हम विचार करें क्या सत्य क्या असत्य, तो ज्ञान योग हो गया। तो हमारे पास मन भी है ना, मन से हम भगवान का ध्यान करें, ध्यान योग हो गया, राजयोग हो गया। और हमारे पास हृदय भी है ना, ये हृदय क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। कितना प्रेम चाहता है? अनंत प्रेम चाहता है, असीम प्रेम चाहता है। कितना असीम देना भी चाहता है, असीम लेना चाहता है। और ये किससे हो सकता है? ईश्वर को प्रेम करने से हो सकता है। तो यही भक्ति हो गया, प्रेम योग। तो चारों योग का समन्वय करने से क्या होगा? हमारी जितनी फैकल्टीज है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, तो प्रोडक्टिविटी आ गई। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑल द रिसोर्सेस हो गया जब, तो इसके कारण हमारे को क्या हो गया? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उस क्षेत्र में। उसी प्रकार से हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा से अच्छा हमें फल मिला। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं चारों योगों को मिला दो, समन्वय 4 योग। तो ये कैसे हो सकता है? जैसे रामकृष्ण मठ मिशन के जितने सन्यासी या भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह 5 बजे हमारे मंगल आरती होती, सब लोग मंदिर में आते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं। मंगल आरती मतलब प्रार्थना टाइप का, तो यह भक्ति योग हो गया। फिर गीता पाठ होता है तो ज्ञान योग हो गया। फिर सब लोग ध्यान करते हैं तो राजयोग हो गया। फिर शाम को फिर से प्रार्थना होती है, खंडन भवबंधन जगबंधन वंदित तुम्हारे, स्वामी विवेकानंद ने खुद ने इस प्रार्थना को लिखा था, तो वो गाई जाती है तो भक्ति योग हो गया। फिर सब लोग रामकृष्ण वचनामृत याद की इस पुस्तक का पाठ करते हैं, ज्ञान योग हो गया। फिर सब लोग ध्यान करते हैं शाम को भी, वो ध्यान योग हो गया, राजयोग हो गया। और सारा दिन कर्म योग। इस प्रकार से चारों योग का समन्वय यदि हम अपने जीवन में करते हैं, जैसे गृहस्थ हैं आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप ऑफिसर हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं, सुबह जल्दी से उठे। अच्छा, जब भी उठे जल्दी उठना किसी लोगों को, बहुत लोगों को डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी लाइफ रूटीन ऐसी हो गई है कि रात को देर से सोते हैं, तो फिर जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, जब भी आप उठें तो उठ करके सुबह ही पहले आप थोड़ा सा हाथ मुंह धो करके, स्नान करके, फिर योगासन वगैरह करके पहले आप ध्यान कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना मने भक्ति योग, ध्यान मने राजयोग, और कुछ स्वाध्याय कर लीजिए, गीता पाठ या कोई भी श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, इनका पठन। ये हो गया, तीनों योग हो गए। और शाम को भी उसी प्रकार से हम करना है तीनों योग का। सारा दिन हम लोग अपना अपना जो कर्तव्य कर्म करना है वो तो करना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं तो सारा दिन डॉक्टरी का काम कीजिए, आप टीचर हैं तो जाइए पढ़ाइए, परंतु सुबह शाम ये 3 योग का समन्वय, कम से कम 5 मिनट ध्यान, कम से कम 5 मिनट प्रार्थना, कम से कम 5 मिनट स्वाध्याय, 15 15 15 minutes in the morning, 15 minutes in the evening, 5 plus 5 plus 5 in the morning, 5 plus 5 plus 5 in the evening। इतना तो मिनिमम आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। 5-5 मिनट देना है तीनों के लिए, और सारा दिन आप काम करिए। बट डू नॉट डू वर्क, कन्वर्ट इनटू वर्शिप। ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये ईश्वर ने मुझे यहाँ पर रखा है, ईश्वर मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, ये भावना रखनी पड़ेगी, तब वो कर्म योग होगा। तो इस प्रकार से चारों योग का यदि हम समन्वय करते हैं, तो हमको जो योग का परम लक्ष्य है, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, ये सब हमें मिलेगा। साथ साथ में दैनंदिन जीवन में भी सुख और शांति मिलेगी। हमारा टेंशन कम हो जाएगा, हम तनाव आते हैं, समस्या तो आएगी। मनुष्य जीवन का क्रम में मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि स्ट्रगल आएगा, संघर्ष आएगा, समस्या आएगी, पर इन समस्याओं से हम लोग भयभीत नहीं होंगे, उसको हम डट कर मुकाबला कर सकेंगे। यदि हम ये चारों योग का समन्वय करेंगे तो दैनंदिन जीवन में सुख आएगा,
दैनंदिन जीवन में सफलता मिलेगी, दैनंदिन जीवन में शांति मिलेगी, दैनंदिन जीवन में आनंद मिलेगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा, हमारा योग हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का योग हो जाएगा, अंतिम हमको उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। उस समय कितना मिलेगा? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, चरम उसका लक्ष्य। इट मे बी ए लॉन्ग जर्नी, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है, बट इट कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। और दूसरा है, जैसा जैसा हम ये चारों का समन्वय करेंगे, ऐसे ऐसे हमारा टेंशन दूर होता जाएगा, ऐसे ऐसे हम टेंशन को ओवरकम करने के हमको उपाय मिलते जाएंगे। उसी प्रकार से हम अपने जीवन के संघर्ष को, उसके साथ मुकाबला करने की ताकत हमारे भीतर में आती जाएगी, और दैनिक जीवन में भी हमको सुख शांति मिलेगी। इस प्रकार से चारों योग का समन्वय हमारे जीवन में हम करते हैं तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी और सुख और शांति मिलेंगे। तो मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हम इन चारों योग का अपने जीवन में समन्वय करके, उसका पालन करके अपने दैनिक जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकें और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त कर सके। ऐसी प्रार्थना ईश्वर के चरणों में करते हुए आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है, उसको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तस्मै। नमस्ते स्वामी जी। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि जितना भी समय है 5 मिनट तो 5 मिनट, पर नियमित रूप से ध्यान हो, प्रार्थना हो, स्वाध्याय हो, 5 मिनट ही सही, तो उससे आगे का रास्ता धीरे-धीरे हम बढ़ सकते हैं। स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, और अभी उनका जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें काफ़ी व्यस्त भी है, थोड़े थके हुए भी थे, फिर भी स्वामी जी ने हमारे लिए समय निकाला है। मैंने खास स्वामी जी से विनती की थी कि लेक्चर तो उनके कई सारे यूट्यूब पे है, पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ आएँगे तो माने ऑफ कोर्स ज़ूम के माध्यम से, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मन में कुछ प्रश्न है तो उनके समाधान भी हो सकता है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी है उनको कुछ अगर पूछना भी है, कुछ प्रश्न भी है, तो जनरली हम जिस हिसाब से करते हैं हैंड रेज़ ऑप्शन आप कर सकते हो और बारी-बारी से स्वामी जी अ, को प्रश्न हम पूछ सकते हैं। अवंतिका बहन, आपका हैंड रेज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। आप अपने को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। जी, नमस्ते स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि अ, जब भी हमें ये योगा, आपने जो 4 वो बताए हैं योगा, उनके में कुछ करना है हमें, उनकी शुरुआत करनी है, तो शुरुआत करते समय भी हमारे पास कोई गुरु होना चाहिए, या गुरु का कितना महत्व रहेगा हमारे जीवन में इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा देखो भाई, यदि आप नई जगह पर जा रहे हैं, कभी गए नहीं हैं, एड्रेस पता है, तो बेहतर तो ये हुआ आप जीपीएस लगा दीजिए, है ना? जीपीएस लगाने से वो जो लेडी बैठी है ना गूगल में, बोले गो लेफ्ट गो राइट, है ना? तो इजी हो जाता है। और नहीं तो क्या करते हैं, गए उधर की पान वाले से पूछे, और ये तो भारत में संभव है, वहां तो पान वाला भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है अमेरिका में, तो उसमें जीपीएस नहीं जाना पड़ता है। तो ये गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है। गुरु होना आवश्यक है, इवन एक रास्ते के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता है, गाइड की आवश्यकता है, एक साधारण रास्ते के लिए। और ये तो अनंत का रास्ता है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये गुरु के लक्षण हमको जानने चाहिए, सदगुरु के लक्षण, सद शिष्य के लक्षण। ये जब तक हमको इस सदगुरु नहीं मिलते हैं या हमारे भीतर में सद शिष्य के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, उस समय तक हम कुछ हद तक इनका किताबों को पढ़ करके और कुछ इस प्रकार के सेमिनार के द्वारा कुछ नॉलेज प्राप्त करके हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन दैट।
परंतु खास करके मैं कहूंगा राजयोग को छोड़ के बाकी 3 योग आप करिए। और राजयोग में भी ध्यान यदि करना ही है तो कुछ कम समय के लिए कीजिए, एकदम से बढ़ा करके नहीं। बाकी सब जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, इसमें कोई भी नुकसान होने का भय नहीं है। इसलिए आप प्रार्थना से शुरू कीजिए। प्रार्थना के लिए कोई गाइड आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, जो मन में प्रार्थना आती वही कीजिए। ऐसे तो बहुत सारी प्रार्थनाएं उपलब्ध भी हैं, बहुत सारे भजन उपलब्ध हैं, उनको गाइए। आपकी खुद की प्रार्थना बनाइए, भजन कीर्तन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपास पूजा कीजिए, तीर्थधाम। ये है भक्ति योग, इजी है, सरल भी है। फिर ज्ञान योग में आप जो सदग्रंथों का अध्ययन करके ऊपर चिंतन करें, उसी को हम ज्ञान योग बोलेंगे, श्रवण मनन विधि ध्यान। और फिर कर्म योग, थोड़ी थोड़ी सेवा करें, पर कर्म और कर्म योग दोनों में अंतर समझना चाहिए। एक हमारे स्वामी जी थे, सीनियर स्वामी जी बहुत बोलते थे, अच्छा तुम लोग कर्म योग कर रहे हो ना, कर्म भोग कर रहे हो। क्यों? जो भी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, ये नियम है। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम इन द मेंटल वर्ल्ड, जस्ट एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुप्रीम इन द फिजिकल वर्ल्ड। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम है भौतिक जगत में, उसी प्रकार से मानसिक जगत में कर्म का सिद्धांत तो क्या कहता है, एज यू सो सो यू रीप। जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा। आम का पेड़ बोओगे आम मिलेगा, इमली का पेड़ बोओगे इमली मिलेगी। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करोगे खराब फल मिलेगा। तो फल तो मिलना ही है, तो ये कर्म भोग हो गया। कोई भी कर्म हम करेंगे उसका भोग होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, पर वो भी आपको बंधन में डालेगा, अहंकार आएगा। कर्म योग कब बनता है? जब वो कर्म हमें ईश्वर से योग करा देता है, जब उस कर्म निष्काम भाव से होता है, जब उस कर्म के भीतर की जो शुद्ध भावना ये रहती है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल यह दुनियावी चीजें नहीं, पर वह परम लक्ष्य है, तब वो योग बनता है। तो कर्म भोग और कर्म योग के भीतर में अंतर जानना। तो ये तीनों का हम लोग पालन अवश्य कर सकते हैं। और जहां तक राजयोग का क्वेश्चन है, यम और नियम का पालन करने का हम शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा, और जितने प्रमाण में हम यम और नियम का पालन करने में सक्षम हैं, उतनी मात्रा में हम ध्यान का प्रारंभ करें। और शुरुआत में हम 5-10 मिनट ध्यान करते हैं, तो कई किताब से ले लिया, कोई वहां से ले लिया, ठीक है। पर यदि आप गहरे जाना चाहते हैं ध्यान में, आध्यात्मिक साधना में, तो फिर एक व्यक्तिगत गुरु का मार्गदर्शन काफी ज्यादा हमें सहायरूप होता है। इसलिए हमारे रामकृष्ण मिशन में परंपरा है, यदि कोई भक्त आता है तो हम बोलते हैं आप जैसा जैसा साधना करना हो करिए। पर यदि आपको साधना में डूबना है, और यदि आपको रामकृष्ण देव के आपको उद्देश्य अच्छे लगते हैं, रामकृष्ण विवेकानंद जी के उद्देश्य अच्छे लगते हैं, तो हमारे मंत्र दीक्षा का प्रावधान है। जैसे अभी अप्रैल में आएंगे बड़ौदा में हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और ये मंत्र दीक्षा कौन दे सकते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराज, दूसरे कोई नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा कि सदगुरु इसको बोलते हैं जिसमें 4 लक्षण है। श्रोत्रिय, उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में उसकी निष्ठा होनी चाहिए। अव्रजिन, उसका चरित्र निष्पाप होना चाहिए। अकामहतो, उसमें स्वार्थ की कोई भावना होनी चाहिए, लेन देन की कोई भावना नहीं चाहिए। तू मुझे $500 दे तब मैं मंत्र दीक्षा दूंगा, ऐसा कोई करेगा वो सदगुरु नहीं है। आजकल तो पैसा कमाने का मशीन बन गए गुरु, वो नहीं। तो सदगुरु में ये 4 लक्षण होने चाहिए। उसी प्रकार से सत शिष्य के भी 4 लक्षण है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक बुद्धि होनी चाहिए। यह मूत्र फल भोग राग विराग, वैराग की भावना होनी चाहिए थोड़ी सी। फिर शमदमादि षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ऑफिस, मुमुक्षुत्व, ये चौथी, 4 क्वालिटी शिष्य की है। तो ये जैसे जैसे शिष्य में ये लक्षण आते हैं, उतनी मात्रा में उसको सदगुरु के ये लक्षण मिल जाते हैं, उस प्रकार के सदगुरु उसको मिलते हैं। तो हम जहां से वहां से शुरू करें। शायद हो सकता है हमारे में ये 4 लक्षण न हो सद शिष्य के, थोड़े थोड़े ये मंत्र हमारे मन में आते हैं, उस प्रकार से हमको उसी प्रकार के गुरु भी मिल जाएंगे। और इसीलिए हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो बहुत ही हमारे सीनियर स्वामी जी लोग हैं, तो कई वर्षों से आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं सब लोग का, उन्हीं को मंत्र दीक्षा देने का प्रावधान। पर जो भी हो, यदि आप चाहें तो रामकृष्ण मिशन में मंत्र दीक्षा ले सकते हैं,
और भी कई संस्थाएं हैं, वहां पे भी मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। पर एक स्टेज ऐसी आती है जब गुरु अंतर का गुरु ही बन जाता है। पर कई लोग ये बोलते हैं हमको गुरु बनाने की आवश्यकता है, अरे हमारे अंतर में परमात्मा है, उसी को हम गुरु बना लिए, बहुत अच्छी बात। पर आपका चित्त क्या शुद्ध हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन। जहां तक हमको लगता है हमारा चित्त शुद्ध है, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में कितनी गंदगी भरी हुई है हमको पता नहीं। तो इसीलिए हमारा मन हमको कभी कभी दूसरे मार्ग पर ले जाता है, कुमार्ग पर ले जाता है, उसका आर्गुमेंट वो देता है। क्यों? भीतर के संस्कार ठीक नहीं है। तो जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब हमारा मन ही गुरु बन जाता है। वो बहुत हाई स्टेज है, पर शुरुआत में हमको किसी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक। धन्यवाद गुरु जी। निमिषा बेन। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक आपने ध्यान के बारे में बताया, ध्यान 12 सेकंड इंटू 12 सेकंड करके आगे जा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, और वो किस तरह से करेंगे, यम नियम वो मतलब हम वो सारे स्टेज तक जाते हैं, उसके बाद फिर ध्यान तक पहुंचना है आगे, तो 12 सेकंड 12 इंटू 12 सेकंड का आपने जो बताया उसमें थोड़ा और मार्गदर्शन करिए, किस तरह से आगे जाए हम। जैसा मैंने बताया, पहले एक आपको प्रत्यय चुनना पड़ेगा, उसमें आपके गुरु शायद आपको मदद कर सकते हैं। मान लो किसी के आराध्य देवता है रामचंद्र जी, है ना, तो रामचंद्र जी की मूर्ति ले ली। किसी को कृष्ण भगवान अच्छे तो कृष्ण की मूर्ति ले ली। कोई बोलता है मुझे ये सब देवी देवता में नहीं इंटरेस्ट है, मैं निराकार भी, तो ठीक है, निराकार के आप एक प्रकाश ले लीजिए, ज्ञान का पुंज ले लीजिए, ज्योत ले लीजिए, उस पर आप ध्यान कीजिए, पर एक प्रत्यय पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये है फर्स्ट स्टेज। दूसरी बात है कि यम और नियम का पालन आवश्यक। यम नियम का जितना पालन कर सकेंगे, और ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, एक दो दिन में आने की बात नहीं है। एक ही दिन में आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएंगे, एक ही दिन में आप अहिंसा के पुजारी बन जाएंगे, गांधी जी बन जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ग्रेजुअली आप यू विल गो फॉरवर्ड। पर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर, जहाँ है वहां से शुरू कर सकते हैं। पर ये यम और नियम का ख्याल करते हुए, यदि हमको चाहिए तो एक प्रत्यय को हम चुन लें, और फिर कम से कम 5 मिनट के लिए सुबह और शाम, मैंने बताया, उस प्रत्यय पर आप चिंतन करें, ध्यान करने का प्रयत्न करें। तो पहले तो आप देखिए कुछ समय तक मन जाता है भटकता, फिर वापस आता है, मन भटकता फिर वापस, वो है प्रत्याहार। फिर कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे लगेगा कि 12 सेकंड तक आपका मन उस प्रत्यय पर लग जाता है, तब आपने धारणा की स्टेज पार कर। उसके बाद में आप देखते हैं कि 12 इंटू 12 सेकंड, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट तक आपका मन एक ही बिना विक्षेप के, एक भी सेकंड के विक्षेप के उस प्रत्यय पर यदि ध्यान लग जाता है, तो आपने ध्यान की परीक्षा, ध्यान की वह स्टेज पार कर ली। फिर बाद में, बहुत बाद में नॉट ओवरनाइट, ये करते करते ऐसा होगा 12 सेकंड इंटू 12 सेकंड 12 सेकंड, लगभग आधे घंटे तक बिना किसी विक्षेप के आप उस प्रत्यय पर पूरा ध्यान कर सकें। तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, ग्रेजुअली। बहुत हाई स्पीड में जाने से एक्सीडेंट की पूरी संभावना है इस मार्ग में, राजयोग। बाकी सब में आप जितनी भी निस्वार्थ सेवा जितनी अधिक करेंगे उतना अच्छा है, निष्काम भाव से। उसमें कोई प्रत्यवायो न विद्यते, उसमें प्रत्यवायो नहीं है। भक्ति योग में आप ज्यादा भजन करेंगे तो कोई प्रत्यय नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा मंत्र जाप करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ ध्यान ज्यादा करेंगे तो मेंटल हॉस्पिटल जाने की संभावना तो इसलिए राजयोग में यदि व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा है, या फिर आप 5-5 मिनट से शुरू करें, तब तक कोई बात नहीं है। तो उसमें कुछ किताबें हैं, मेडिटेशन इज मेथड बाय स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान उसकी पद्धति गुजराती में भी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, और सभी लैंग्वेज में है, वो आप पढ़ सकते हैं, छोटी सी किताब। मेरी एक किताब है एकाग्रता और ध्यान, उसमें भी बहुत सिंपल वे में मैंने बताया कैसे ध्यान करना, उसके क्या फायदे हैं, यदि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है, क्यों मन नहीं लगता, कई प्रश्न उत्तर भी उसमें दिया है, वो भी पढ़ सकते। और एक स्पिरिचुअल, एक टेक्स्ट बुक जैसी किताब है, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बाय स्वामी यतीश्वरानंद, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है, गुजराती में अभी उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, मुझे स्वामी यतीश्वरानंद जी। तो ये किताब हमारे रामकृष्ण मठ सेंटर में मिल जाएगी, आजकल ऑनलाइन भी है,
हमारे राजकोट में एक विवेकानंद बुक वर्ल्ड नाम की हमने ऐप की है, जो कि आपके गूगल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। ऐप का नाम है विवेकानंद बुक वर्ल्ड। उसमें पूरा आपको लिस्ट भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और कई किताबें आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और रामकृष्ण ज्योत हमारे मंथली, वो भी हजारों अंक उसमें उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बाय स्वामी यतीश्वरानंद जी, एकाग्रता और ध्यान, गुजराती में उपलब्ध है, अभी हिंदी में हो रहा है। और मेडिटेशन इज मेथड बाय स्वामी विवेकानंद, ये किताब पढ़ने से आपको काफी ये शुरुआत करने में जरूरत है। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाया। थैंक यू। मधु बहन, आपको अनम्यूट करना होगा मधु बहन। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम स्वामी जी, आपका बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और मेरा एक ये सवाल था, बाकी कुछ और जो डाउट्स थे उनके बारे में आपने जो अभी सब आंसर किया उससे संतुष्टि हो गई। एक सवाल ये था गुरुजी कि हम कई बार हम शांति के लिए ध्यान करते हैं और थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर का वातावरण और जो हमारे चारों तरफ लोग हैं या सिचुएशन है, उससे हम उस ध्यान को या शांति को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो कुछ रुकावट सी लगती है। उसमें क्या करें उस सिचुएशन में? एक किताब है आधुनिक जी। मानव शांति की खोज में, गुजराती में उसका नाम है आधुनिक मानव शांति की शोध में। उसमें डिटेल में दिया है कैसे शांति मिल सकती है डिफरेंट सर्कमस्टांस। मान लो आपके स्वजन का मृत्यु हो, तब कैसे शांति मिल सकती है। मान लो परिवार में झगड़े हुए हैं, तो कैसे शांति मिल सकती है। जब मन में क्रोध आया, तब कैसे शांति मिल सकती है। विभिन्न अवस्थाओं में कैसे शांति मिल सकती है, वो सब उसने बताया है, उसको आप डिटेल में पढ़िए। और दूसरी बात है कि जो ध्यान है, वो ध्यान को मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यू मस्ट रिमेम्बर दैट कि 3 प्रकार के ध्यान है। एक है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। तो आजकल जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो ध्यान की बातें बताई है, वो उसकी म्यूजिक की कैसेट भी मिलती है, टिपिकल म्यूजिक रहता है, उसके साथ आपको बस अपने मन को उसमें एकाग्र करना रहता है, कोई ज्यादा नहीं करना था। दैट इज कॉल्ड फॉर ब्रिंगिंग ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। तो ये जो है ट्रैंक्विलिटी लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक, इसकी बहुत सारी सीडीज मिलती है, तो म्यूजिक मिलता है, वो म्यूजिक के द्वारा। ये हो गया एक प्रकार का ध्यान। दिस इज गुड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। बट यदि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, शाश्वत सुख शाश्वत शांति प्राप्त करना है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म, चारों योग के समन्वय की तरफ आगे बढ़ना है, तो दिस रिलैक्सेशन टेक्निक इज नॉट इनफ। तो उसके बाद में आपको ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। तो ध्यान के जो पर जो प्रैक्टिस की जाती है, उसको मूलतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जितनी टेक्निक है वो सब अवेयरनेस टेक्निक है, जिसमें आपको बोलते हैं चाहे ज़ेन मेडिटेशन हो, ज़ेन मेडिटेशन हो, चाहे विपश्यना हो, चाहे पश्यना हो, प्रेक्षा ध्यान है, ये सब जितनी टेक्निक है, ये सभी टेक्निक दे आर इन कंसर्न विद अवेयरनेस। आपकी सांस पर आप ध्यान कीजिए, सांस जा रही आ रही, उस पर आप ध्यान कीजिए, उसको आप उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि सांस कैसे जा रही है। अब देखिए, केवल यू बिकम ए सीआईडी ऑफिसर, नॉट पुलिस ऑफिसर। सीआईडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर सीआईडी ऑफिसर में फर्क है। पुलिस ऑफिसर क्या है, चोर को पकड़ लेता है तुरंत। इसमें क्या है, चोर को पकड़ना नहीं है, केवल नोट करना है, चोर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, नोट करके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बता देता है ये ऐसा ऐसा गया। तो सीआईडी ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर नहीं बनना। ये अवेयरनेस, कहाँ गया नोट करना। उससे क्या होगा, जो चोर है ना, उसको जब पता पड़ेगा पीछे सीआईडी ऑफिसर है, वो सतर्क हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी सतर्क हो जाता है। अरे ये तो मेरे ऊपर पूरा सीआईडी पर शुरू कर दिया, कहाँ जा रहा हूँ वो देख रहा है पूरा। तो अवेयरनेस, when I do something, do I know that I am doing? When I am eating, do I know that I am eating? Awareness.
एम आई अवेयर दैट आई एम ईटिंग, ये है अवेयरनेस टेक्निक, ये एक प्रकार की। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक, जिसमें कि मन को एकाग्र किया जाता है, जिसके बारे में मैंने कहा पतंजलि ने ये बात कही है। पतंजलि योग सूत्र जो पूरा है वो इसके ऊपर आधारित है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आधारित, जहां हम अपने मन को किसी एक प्रत्यय पर केंद्रीभूत करते हैं। These are all concentration technique। उसमें सगुण साकार का ध्यान है, निर्गुण निराकार का ध्यान है, ये सभी प्रकार के जो ध्यान है, ये सब these are all techniques of concentration technique। तो इस प्रकार से तीन मुख्य भाग हो गए। और फिर ये कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक में मैंने जो बोला, सगुण साकार का ध्यान, निर्गुण निराकार का ध्यान, फिर सगुण साकार में भी बहुत प्रकार के ध्यान है, रूप ध्यान है, गुण ध्यान है, लीला चिंतन है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक है। ऐसे तीन मुख्य हैं, आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार का ध्यान से आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, प्रणाम गुरु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। संजय भाई। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार। हाँ, तो ये कितने सारे लेक्चर और आपका ये प्रवचन सुन के, और मैंने सर्वप्रियानंद स्वामी जी के भी बहुत लेक्चर सुने हैं, लेकिन जो मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ उसमें कुछ गलती है कि सही समझ रहा हूँ, आप करेक्ट करना मुझे। कि सामान्यतः एक तो हम कंफर्ट, ये जो पूरा मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, इट कैन गिव कंफर्ट बट नॉट हैप्पीनेस एंड पीस। और ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, वेदांतिक पाथ है, इट इज फॉर सीकिंग फाइनल डेस्टिनेशन की ईश्वर प्राप्ति, बराबर। या तो मेरा जो स्व का भाव है, मेरा जो स्व धर्म है, मेरा पर्पस ऑफ द लाइफ है, उससे है। और हम वो माध्यम से, ध्यान से या तो वेदांतिक ज्ञान से, हम ट्राई ऐसा करते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, व्यवहारिक जगत है, जिसमें ये पूरा मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम है, वो सिस्टम्स के जो प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रैक्शन है, उसमें जो करप्शन है माइंड का, उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और अनहैप्पीनेस और मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, उसको वो करने के लिए हम वो स्पिरिचुअल का सपोर्ट लेते हैं, कि जो कि दोनों पाथ अलग है, तो वहां पे हम फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पाथ जो है, कि जहां तक मैं इस सिस्टम के अंदर हूं ये सब, और वही कर रहा हूं, और वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं लोगों के साथ, इवेंट्स, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में, और मैं स्पिरिचुअली, बाय वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई वांट टू ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स व्हिच आर नॉट अटैच्ड टू दैट स्पिरिचुअलिटी। Understood your question. Not a single problem in this life which cannot be solved by any spiritual method. ये आपको पहला एक स्टेटमेंट में देता हूं, इसके ऊपर चिंतन कीजिए। There is no single problem in this life which cannot be solved by spiritual method. But I am talking about human beings. I am not talking about animals and birds. Yes. किसी भी मनुष्य के लिए 84 लाख योनि में से मात्र मनुष्य योनि के पास ये एक ऐसी विशिष्ट एक योग्यता है, वो चाहे तो इसी जीवन में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, आनंद प्राप्त कर सके और अपने आप से बाहर जा सके। ये फैसिलिटी और किसी योनि के पास नहीं है। जो मैंने कहा डाना जोहर की किताब है, उसमें यही कहा कि एवरी ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट एसक्यू, IQ is with all the species including computers. कंप्यूटर के पास भी IQ है, और IQ सभी योनियों के पास है, सभी योनियों। इमोशनल क्वोशंट सब योनि के पास नहीं है, कई योनियों के पास है। गाय के पास है, हाँ, गाय के पास है, और कुछ और योनियों के पास है, परंतु सब योनियों के पास नहीं। EQ इमोशनल क्वोशंट, और SQ इज अवेलेबल ओनली विद द ह्यूमन स्पीसीज। ये साइंटिफिकली बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा था 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। बराबर। साइंस कहता है 84 लाख योनि नहीं, 125 लाख योनियां हैं, पर 125 लाख योनियों में भी मॉडर्न साइंस कहता है केवल मनुष्य को ही एसक्यू प्राप्त हो सकता है, विच इज अ स्पेशल प्रेरोगेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और किसी के पास उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए अब आइंस्टाइन ने क्या कहा, द ट्रू वैल्यू ऑफ ए किताब है उनकी छोटी सी, The world as a seed, the world as a seed. अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं
The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. किसी भी मनुष्य की योग्यता उस कैसे नापी जाएगी, कितने प्रमाण में उसने आपको मुक्त कर दिया। मुक्ति की जो बात भारत में करते हुए बात आइंस्टाइन ने कहा, मुक्ति यही जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. अपनी आत्मा से कितने प्रमाण मुक्ति हुई, उतने प्रमाण में वो मनुष्य योग्य। और लिंकन बार्नेट ने किताब लिखी आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, उसमें क्या कहा, man has a unique capacity, man, human being has got a unique capacity of transcending himself and perceiving himself in the act of perception. केवल मनुष्य के पास है कि अपने आप से बाहर जाकर के अपने आप को जान सके, यस, आपको ज्ञान प्राप्त कर सके। ये और किसी योनि के पास नहीं है। प्रिविलेज है। No other species has got this SQ. No other species has got that capability of transcending himself and perceiving himself in that act of perception. इसलिए नील बोर ने क्या कहा, नील बोर ने क्या, वो भी नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, मैन इज अ स्पेक्टेटर एंड एक्टर इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। जो यह खेल चल रहा है, उस खेल में मनुष्य केवल वो स्पेक्टेटर नहीं है, वो केवल एक्टर नहीं है, स्पेक्टेटर भी है। बाकी योनियां एक्टर, नॉट स्पेक्टेटर। दिस इज द डिफरेंस। हाँ, इसके लिए उनको लॉ ऑफ कर्म अटैच नहीं होते हैं। टेलर डी शार्डे ये बहुत बड़े बोटेनिस्ट हो गए, क्रिश्चियन फादर थे, उनकी किताबें प्रकाशित नहीं करने दी गई, पोस्टह्यूमसली किताबें प्रकाशित हुई। उसमें एक किताब का नाम है द फिनोमेना ऑफ मैन, और उसमें उन्होंने रेज क्वेश्चन किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड एनिमल। किसी ने कहा इंटेलिजेंस, ही सेड नॉट नेसेसरीली। और फिर उन्होंने कहा, आपके घर में आपने दूध रखा है किचन में, आपने दूसरे दिन सुबह देखा कि बिल्ली आके चुरा के ले गई, तो आपने क्या किया, इंटेलिजेंस लगाया और दूध को किसी और जगह पर आपने वहां पर छिपा के रखा। दूसरे दिन देखा बिल्ली ने वहां से भी चोरी कर ली, तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? बिल्ली के पास है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? इतना सुंदर से उत्तर देते हैं टेलर डी शार्डे। द डिफरेंस इज व्हाइल ए मैन नोज व्हाट ही नोज, एन एनिमल डज नॉट नो व्हाट इट नोज। मनुष्य जानता है कि वो क्या जानता है, पशु ये नहीं जानता। मैं बिल्ली ये जानती चोरी कैसे करना, और चोरी करना पाप है या पुण्य, ये केवल मनुष्य जानता। और चोरी करने का ज्ञान मुझे प्राप्त करना चाहिए नहीं, ये बिल्ली नहीं जान सकती, वो केवल उसको इतना ही ज्ञान है। पर मनुष्य जानता है मैं क्या जानता हूँ और क्या मुझे जानना चाहिए, और क्या अपने आप को जानना, going transcending all the limitations of time, space and position and reaching the absolute which is beyond time, space and position and becoming one with that. ये special prerogative है of every human being. Every human being has got this potentiality. Every human being has got that human birthright. और इसको ध्यान में रखते हुए जब हम बातें करते हैं, तो जितने प्रॉब्लम्स आपने बोले मटेरियल वर्ल्ड में, वार हो रहा है, ये हो रहा है, इधर ये आ रहा है, इधर पेंडेमिक हो रहा है, इधर में मेडिकल इतनी सारे है, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, these external problems will become very minimal when you compare with that absolute which is beyond time, space and position. Then we have to go beyond that. A time will come when all these problems, जब आप प्लेन में जाते हैं तो जितने मकान हैं इतने छोटे छोटे दिखते हैं। अभी ये समस्या आपको बड़ी दिख रही है because we are traveling on the earth. When we go to that spiritual plane, when we go to the spiritual plane and our aim of life changes and then our purpose of life changes, all these problems will become very very tiny problems. ये बहुत छोटी समस्याएं हैं and we will be able to deal with them in a very objective way, in a impartial way, in an attached manner. कि आसक्ति ही सब दुख का मूल है। जब अनासक्ति आ जाएगी, ये सभी दुखों का मूल समाप्त। जी जी, इसमें एक जो मनुष्य को जो प्रिविलेज मिला है लिबरेशन का, और ये जो बुद्धि और इंटेलेक्ट और मन दिया है, जो हम सोच सकते हैं कि ये पाप है पुण्य है, हम एक्चुअली उसका एडवांटेज नहीं लेते, लेकिन डिसएडवांटेज एक है कि हमको ही लॉ ऑफ कर्मा बाइंड करता है, एनिमल्स को नहीं करता है, क्योंकि उसको वो बुद्धि और मन नहीं है। तो वो ये आपको डिसएडवांटेज है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को विवेक बुद्धि दिया है, उसी में फंस गया। इसीलिए अभी लॉ ऑफ कर्मा आ गया, क्यों आप बुद्धि को लगा करके
जिस बुद्धि को उस अनंत ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहिए था, उसके बदले काला बाजारी में लगाया, तो उसका फल तो मिलना ही है। वो बुद्धि का कैसे आप फल बनाते हैं, that it depends upon you, how you use it, and that is why seminar like this are very important, when Yes. you know what is the, हम उस बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि जो हमको मिली है SQ, उसका उपयोग हम किसके लिए करें? ये दुनियावी वस्तु के लिए, 2-4 दिन की वस्तु के लिए, एक भी वस्तु हमारे साथ जाने वाली नहीं है। नॉट ए सिंगल थिंग विल गो। आप कितना भी कर लीजिए, यमराज को आप कितनी भी लालच दीजिए, यमराज आपको कोई भी वस्तु साथ में ले जाने नहीं देगा। अरे ये बॉडी भी साथ में ले जाएगी, इसको ये लोग जला करके राख कर देंगे विदिन 3 days, विदिन 3, कई तो आजकल 8 घंटे में जला के रख देते हैं, 24 घंटा भी नहीं रखते हैं, राख खत्म कर देते हैं। अरे भाई काढ़ो, घर मत बाहर काढ़ो जल्दी बाहर बाजार में ले जाओ, बॉडी भी आपकी नहीं रहेगी और आपकी सभी वस्तु एक भी साथ में नहीं जाएगी। बैंक बैलेंस और ये सब हीरे जवाहरात जो कुछ भी है आपका, जितने बिजनेस के, जितने शेयर मार्केट के बढ़िया सब शेयर्स, all will remain here. That does not mean we should not go for it, but we Yes. must know priorities of life and we must know the importance of other things also. Yes. अपनी विवेक बुद्धि जान करके कि हमारा पर्पस क्या था, आया था किस काम से, सोया चादर तान कर, समय हुआ अब गाफिल, अपने आप अपना आप पहचान रहे। बहुत अच्छा गीत है, समय हुआ अब गाफिल, अब आजाद, अपना आप पहचान रहे। तो दिन तो बीतते जा रहे हैं, तो हम आया था किस काम से आया था, और सोया चादर तान कर, और अपना सो रहा है अभी। इसीलिए स्वामी जी ने जो मंत्र दिया था, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कठोपनिषद का वो श्लोक है। क्यों? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह जो पथ है अत्यंत दुष्कर है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, और प्राप्य वरान निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। किसके पास? वरान, जो गुरुजन है उसके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। उसको स्वामी विवेकानंद ने एक स्पेशल मीनिंग दे दिया। क्या दिया? उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधत, arise awake and stop not till the goal is reached. But what is the goal? Goal is manifesting the divinity within. ये हम जानते नहीं है। सब लोग कोट तो करते हैं, बोलते हैं गोल मतलब बस यही हमारा मर्सिडीज बेंज कार हमको लाना है, वो ही हमारा गोल है। बस स्वामी जी ने कहा है ना, उसके पीछे जाओ। स्वामी जी ने गोल की बात कही है, manifesting the divinity by practicing this code yoga for bringing happiness and peace in everyday life and reaching and attaining infinite happiness and peace. ये हमको भूलना नहीं है। बहुत अच्छी बात। Thank you. और किसी का कोई? अच्छा, नीलाबेन, आपने हैंड रेज किया है। स्वामी जी आपके पास समय तो है ना? हाँ है। नीलाबेन, आप अपने को अनम्यूट करिए। और स्वामी जी नमस्ते। मैं बोलती हूँ। नमस्ते स्वामी जी, हम ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु जी को कैसे पहचान? जो हमें गुरु ढूंढना है, अगर हमको आके मिलते हैं तो हम ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु है, वो कैसे पहचान? उसका उपाय ये है, हम यदि सच्चे शिष्य बनते हैं, गुरु अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगे। आपके जीवन में जब सत शिष्य के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, गुरु आपको खोज लेंगे। आपको गुरु की खोजने की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे गुरु अनायास आपको प्राप्त हो जाएंगे। बट हमको अभी करना क्या? गुरु की खोज नहीं करना है, हमको बनना है शिष्य। और शिष्य के लक्षण जो बताए उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। यदि हमें सचमुच में जिज्ञासा है, हम सचमुच में जानना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम सचमुच में हमारे पास विवेक बुद्धि है, सचमुच में वैराग्य की थोड़ी सी भावना है, सचमुच में मोक्ष की थोड़ी सी भावना है, आप देखेंगे गुरु आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। जैसे नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के, और उनको भी ये लालसा थी कि सब लोग बोल रहे ईश्वर पर ईश्वर है कि नहीं, जानने की बड़ी तीव्र आकांक्षा थी। इनमें सब प्रकार लक्षण प्रकट हो गए। मोक्ष था, विवेक बुद्धि थी, वैराग्य था, ये सब था नरेंद्र नाथ दत्त में। इसलिए उनको रामकृष्ण परमहंस नाम की कैसे मिले? नरेंद्र नाथ के विषय में क्वालिटीज थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा, अरे आना दक्षिणेश्वर आना,
केवल उनको एक गीत सुनाने के लिए गए थे वो तो नरेंद्र नाथ गीत गाते थे अच्छे, तो गीत सुनाने गए तो रामकृष्ण परमहंस समझ लिया ये है सदगुरु सद शिष्य है, बोला तो दक्षिणेश्वर आना। और फिर ये नरेंद्र नाथ भी उनको जो प्रश्न सताता था जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था, क्या आपने ईश्वर को देखा? तब बोलते थे ईश्वर की बात आपने बहुत बोली, मैं वकील का लड़का हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? प्रमाण क्या है? प्रमाण दीजिए। कोई बात उसका उत्तर नहीं दे सकता था। श्री रामकृष्ण ने कहा मैंने खुद ने ईश्वर को देखा, यही प्रमाण है, मैंने खुद ने देखा है, इसका प्रमाण, उससे ज्यादा क्या प्रमाण तुझे चाहिए? मैंने खुद ने ईश्वर को देखा है, इतना ही नहीं, जैसे तुझे देख रहा हूँ उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूँ, इतना ही तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूँ, परंतु साधना करनी पड़ेगी, प्रयोगशाला मानना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलके पानी बनता है, नहीं मानते, मानने की बात नहीं, तुम आओ लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोजन प्रोसेस करो, फिर बोलो हम नहीं मानते। तो इसी रामकृष्ण ने कहा मैंने देखा है, तुझे भी दिखा सकता है, लेबोरेटरी में आप पहले प्रैक्टिस कर। और पिया नरेंद्रनाथ ने प्रैक्टिस की और खुद को निर्विल समाधि की प्राप्ति हुई। इसीलिए तो शिकागो धर्मसभा में अपनी अनुभूति के पल पर वो श्वेता श्लोक बोल सके थे, शुण्वन्तु अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्मै, मैंने स्वयं उस परम पुरुष को देख लिया है, तो सभी दुखों से निवृत्त है। क्यों बोल सके थे? अपनी अनुभूति के। कैसे? उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने ये सब चारों योग की प्रैक्टिस की, चारों योग का समन्वय किया, उन्होंने ये सब साधना की और फिर उनको प्राप्ति हुई, ये उन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, नॉट इन थ्योरी, किताब से नहीं, शास्त्रों से नहीं, अपनी जीवन में उनको अनुभव के बेसिस पर, अनुभूति की बेसिस पर उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब क्या है? आप में जब शिष्य के लक्षण प्रकट होंगे, गुरु आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे, सामने से गुरु आएंगे। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। मुझे लगता है कि और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से बात भी रखी, रोचक तरीके से भी रखी और प्रैक्टिकल तरीके भी आप दिखाए कि हम हर रोज के जीवन में, दैनंदिन जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, और सभी के मन के जो प्रश्न थे उसका भी बहुत अच्छी तरह से समाधान किया। स्वामी जी, आप अपना समय निकालते हो और हमें मार्गदर्शन देते रहते हो, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम आपके, और प्रणाम। आपकी हमें इस हिसाब से मार्गदर्शन मिलता रहेगा, इससे अपेक्षा करते हैं। हर साल ये कोर्स हम चलाते हैं और कुछ न कुछ विषय पे आपका अनुकूल हो तो एक लेक्चर हर साल कुछ न कुछ विषय पर रखेंगे, ऐसा इसमें हमारी भावना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मन में शांति मिले, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सब लोग आइए, रामकृष्ण मिशन बड़ौदा का अपने बहुत सब राजकोट में है, बड़ौदा में है, 7 सेंटर गुजरात में, पूरे विश्व में 260 सेंटर है, वहाँ विजिट कर सकते हैं और विवेकानंद वर्ड साहब डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा शाह से, ईमेल में आप प्रश्न पूछ सकते हैं जरूरत है तो। मेरी यूट्यूब चैनल से और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरा नाम आपको चैनल मिल जाएंगे, उसमें से बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मेरी भी है, वीडियोस है, योगा पर है, सब कुछ है। सबको मिल करके बड़ा आनंद हुआ। सबके भीतर में दिव्य चेतना विराजमान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका खूब खूब आभार। प्रणाम सभी को। हम यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। नमस्ते।